सो इट्स 27 Feb, सुबह के ऑलमोस्ट 7 बज रहे हैं। और वेरी गुड मॉर्निंग। आज सुबह तड़के तड़के ही निकल गया मैं। एक्चुअली आई बॉट दिस न्यू ग्लव्स, तो इसका थोड़ा सा ब्रेक इन करने के लिए। दिस इज वाइटेरा होल शॉट प्रो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, और स्पेशली उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो नई नवेली मोटरसाइकिल लेने वाले हैं या लेने का सोच रहे हैं। सो अभी रिसेंटली मैंने एक नई बाइक का डिलीवरी लिया, हार्ले डेविडसन X440T। सो नई बाइक की डिलीवरी लेने से पहले पीडीआई बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है उसी पे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ मैं। मुझे याद है जब मैंने अपनी ये बाइक ली थी 2021 में। सो आई हैड नो आइडिया कि पीडीआई क्या होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इससे पहले मेरे फैमिली में कभी कोई बाइक नहीं रही, तो ये पहली बाइक, आई एम द फर्स्ट जनरेशन, तो आई हैड नो आइडिया। बस एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट था, आइडिया कुछ नहीं था। बाय गॉड ग्रेस ऐसा कुछ इशू हुआ नहीं, क्योंकि मशीन्स हैं ये। दिस इज अ होल प्रोसेस, फैक्ट्री से लेकर डीलरशिप तक आने में, और उसके बीच में काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं विच आई वेरी रिसेंटली केम टू नो। मतलब ओवर द टाइम आई गॉट टू नो थियोरेटिकली, बट अभी जब मैंने ये बाइक डिलीवरी ली नई वाली, तो फर्स्ट हैंड मैंने एक्सपीरियंस किया सब कुछ। सो बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक, आई जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस, सो दैट विल गिव यू द कॉन्टेक्स्ट कि क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो कैसा था कि शोरूम से फ़ोन आया कि बाइक आ गई है, आप आके पीडीआई कर लो। आई डोंट रिमेंबर द डेट, बट इट वाज सैटरडे। यस, इट वाज सैटरडे। तो हम गए देखने के लिए बाइक। मल्टीपल पीसेज आए हुए थे, तो फ्रॉम दैट कुछ ऑलरेडी सेलेक्टेड थी, जो बच रही थी उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना था, राइट। देन एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, द फर्स्ट थिंग जो आप विजुअली सारी चीज़ें देखते हो, पेंट सही है कि नहीं, स्क्रैचेस कहीं है कि नहीं, वो सारी चीज़ें हमने पूरी देख ली, डन कर ली, राइट। कुछ अगर छोटी मोटी चीज़ दिखी तो हमने मेंशन किया। एंड देन बेसिकली छोटे मोटे इधर उधर स्क्रैच थे, तो शोरूम वाले क्या करते हैं कि स्वैप कर देते हैं। अगर कहीं ऐसे पार्ट वगैरह में स्क्रैच रहता है, तो अगर जो स्वैप करने ऐसा रहता है, तो बाइक हमने सेलेक्ट कर ली। सिंस बाइक्स, हमें शोरूम वालों को कहा था कि बाइक जस्ट एक रात पहले आई हैं, शिपमेंट जस्ट एक रात पहले आया है, तो इनमें बैटरीज नहीं कनेक्टेड थी। तो बैटरीज नहीं कनेक्टेड थी, आई इंसिस्टेड कि बैटरी कनेक्ट करके हम बाइक चला के भी देख लें, बिकॉज पार्ट ऑफ द पीडीआई इसकी आप विजुअली तो आप पेंट वगैरह देख लोगे, स्क्रैचेस देख लोगे, सब कुछ, बट एट द सेम टाइम आप चला के भी देखो। सैटरडे का दिन था। सो द शोरूम गाइस वाज लाइक कि आज बहुत ज़्यादा रश है, लड़के फ्री नहीं हैं, तो आप कल डिलीवरी लेने आओ, कल हम आपको बैटरी वूटरी डाल के, एसेसरीज वगैरह लगनी है वो सब लगा लुगा के कल आपको चला के दिखा भी देंगे। और बाइक ऐसी चीज़ है ना, बाइक या कार, स्पेशली बाइक की यहाँ बात हो रही है, बाइक ऐसी चीज़ है कि जब आप लेने जाते हो तो आप बहुत एक्साइटेड रहते हो। नो मैटर वो आपकी पहली बाइक हो या 5वीं बाइक हो, एक्साइटमेंट उतना ही रहता है। और आजकल वेटिंग पीरियड इतना हो गया है कि वो एक्साइटमेंट पाइल अप होता रहता है, और उसी एक्साइटमेंट में फिर छोटी मोटी चीज़ें मिस होती हैं। शोरूम वालों के भरोसे पे हमने पेमेंट वगैरह सब कर दिया सैटरडे को ही। सारा पेमेंट प्रोसेस हो गया। एंड देन संडे को भी इवेंट, तो सैटरडे को विजुअली हमने सब कुछ देखा, सब कुछ ओके रिपोर्ट करके, जो चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे थी सब ओके रिपोर्ट करके हमने बाइक फाइनलाइज कर दी। अपना नाम वाम उसमें वो क्या करते हैं, नाम वाम लिख देते हैं, विन नंबर वगैरह आप क्लिक कर लो। एंड जब हम संडे को गए, संडे को उन्होंने बाइक रेडी करके रखी हुई थी, एसेसरीज वगैरह लगा हुआ था, बाइक अंदर थी। सो आई स्टार्टेड लुकिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच फिर से, बिकॉज एक बार आपने बाइक फाइनल कर दी, उसके बाद अगर बाइक शोरूम में रखी हुई है तो देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग चांस। जब हम देख रहे थे 3-4 चीजें, मतलब 3-4 जगह पे स्क्रैच दिखी, जो कि एक दिन पहले नहीं। उन्होंने बैश प्लेट जो लगाया था, बैश प्लेट पे 3 जगह पे स्क्रैच था, राइट। और फ्रंट एलॉय में स्क्रैच था। उसके बाद फ्रेम में एक जगह पे स्क्रैच था। नाउ ये चीजें ऑब्वियसली
आप देखते हो, आपका दिमाग खराब होता है देख के कि कल तक ये चीज़ें नहीं थी, आज कैसे हो गई। देन यू अंडरस्टैंड कि हाउ केयरलेसली ये बाइक हैंडल करते हैं। तो उसके बाद ओब्वियसली थोड़ा टाइम लगा उसमें। अब जो अलॉय में जो स्क्रैच था, तो उनके उसके लिए व्हाट दे सजेस्टेड कि हम टायर चेंज कर देंगे। सो उन्होंने टायर खोला, दूसरी जो बाइक जो रखी थी, उस बाइक का टायर उन्होंने अगला टायर खोल के लगा दिया। उसके बाद बैश प्लेट में जो थोड़ा डैमेज था, स्क्रैच था, वो नया एसेसरी डाल दिया। एंड जो थोड़ा फ्रेम में स्क्रैच वगैरह हल्के वगैरह आए हुए थे, वो उन्होंने पेंट वगैरह कर दिया, राइट। उसके बाद पेपर वर्क हो चुका था। मैंने वहां पे नहीं चलाया, भैया मेरे बाइक ले रहे थे, तो उन्होंने थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव किया, उनको सब कुछ सही लगा। एंड देन वी केम, 4-5 घंटे लग गए, एंड देन वी केम। उसके बाद अभी मैंने जो पिछला वीडियो डाला हुआ है हार्ले डेविडसन का, उस टाइम आई रोड दैट बाइक फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उसमें व्हाट आई फेल्ट कि बाइक लेफ्ट साइड को जा रही है। गाड़ी पुल कर रही है, गाड़ी भाग रही है लेफ्ट की तरफ। देखो लेफ्ट पुल हो रही ना, बाइक लेफ्ट पुल हो रही है। अब लेफ्ट साइड को जा रही है तो जनरली जहां तक मेरी समझ है अलाइनमेंट का इशू होता है। आई एम नॉट श्योर, अब वो फर्स्ट सर्विस में जाएगी, बड़े भाई रिपोर्ट करेंगे, देन दे विल फिगर इट आउट कि क्या है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बिफोर यू पे एनी अमाउंट, नॉट द बुकिंग अमाउंट, बिफोर यू पे द बाइक का फुल अमाउंट और बाइक का आपका जो भी इंस्टॉलमेंट वगैरह जो भी हो, जैसे भी ले रहे हो आप, वो करने से पहले आप विजुअल और टेक्निकल जितना ज्यादा थोरोली आप कर सकते हो अपना इंस्पेक्शन वो कर लो। क्योंकि क्या होता है कि एक बार आपने बाइक बुक कर ली, पेपर वर्क इन्होंने कर दिया बैकएंड पे, तो वो जो बाइक का विन नंबर, चेजिस नंबर, वो सारा जो ये चढ़ा देते हैं ना, उसके बाद अगर आपके बाइक में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं देते हैं वो कि आप बाइक स्वैप कर लो। ये फिर उसी बाइक में अगर चेंज होना होगा तो चेंज कर देंगे, और वो चेंज ही करते हैं वो। और आप अपनी नई बाइक आपने चलाई तक नहीं है, और आप जब देखते हो कि उसकी टंकी चेंज हो रही, हाँ, उसका टायर चेंज हो रहा, तो तकलीफ होती है। और मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों उन्होंने बनाया हुआ। दी हीरो गए, दे वर लाइक कि नहीं, अगर आपको कल डिलीवरी लेनी है तो पेमेंट आज करना पड़ेगा। आई वाज लाइक ठीक है, पेमेंट आज कर देंगे, लेकिन बाइक का एटलीस्ट टेस्ट ड्राइव तो करने दो। तो दे आर लाइक कि नहीं, अभी लड़के बिजी हैं, ऐसा वैसा। खैर, तो आप अपने साइड से ये चीजें ध्यान रख सकते हो। नाउ बीइंग सेड दैट, चीजें इस लेवल पे आती क्यों है, थोड़ा सा बात करते हैं। सो बेसिकली फैक्ट्री से निकल के डीलरशिप आने तक के बीच में जो भी चीजें होती है ना, इसी टाइम पे लफड़े होते हैं। कुछ जो ज्यादा अनफॉर्चुनेट पीसेज होते हैं उसमें तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग की दिक्कत हो जाती है। बट अब ये स्क्रैचेस वगैरह ये सारी चीजें बेसिकली हैंडलिंग का ही प्रॉब्लम है। दो पीढ़ियां होता है। एक तो जो डीलरशिप को चेकलिस्ट मिली रहती है कंपनी की तरफ से, क्योंकि बाइक जनरली दो तरीके से आती है। एक तो क्रेट में आती है, मेटल क्रेट्स में, जिसमें टायर्स वगैरह, फ्रंट टायर खुला रहता है, हैंडल वगैरह ढीले रहते हैं, मिरर्स हटे हुए रहते हैं। और मोस्टली डोमेस्टिक जो बाइक्स हैं हमारे कंट्री में, वो कंप्लीट यूनिट आती है, ट्रेलर्स में आती हैं वो। अब उसमें भी क्या रहता है, ये एसेसरीज वगैरह नहीं रहती हैं उसमें, एसेसरीज नहीं रहती, ये क्या कहते हैं, ये डैम्पर नहीं रहते, नीचे का बैश प्लेट नहीं रहता, साइलेंसर पे काउल वगैरह नहीं डालते हैं वो सब बाद में लगाते हैं, मिरर वगैरह नहीं रहता है, सब बाद में लगाते हैं वो। सो फैक्ट्री से स्टॉक यार्ड से ट्रांसपोर्टेशन, आई मीन जो ट्रक है, एंड देन ट्रांसपोर्टेशन से डीलरशिप, एंड देन डीलरशिप से फाइनली शोरूम पहुंचती है। तो ये जो बीच में जो हैंडलिंग का प्रोसेस है ना, वो किसी XYZ ब्रांड का हो, आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो पीडीआई इज बेसिकली, आप डिलीवरी लेने से पहले, कस्टमर अपने बाइक की डिलीवरी लेने से पहले सारा विजुअल और टेक्निकल जो भी चेकलिस्ट होता है, जो सारा चेक करता है, उसको पीडीआई कहते हैं। नाउ डीलरशिप को बाइक्स कैसे मिलती हैं, उसमें बैटरीज नहीं लगी होती, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होते, कोई फ्लूइड नहीं डाला होता, एसेसरीज नहीं लगी होती, ठीक है। तो ये बाइक्स इनके पास आने के बाद फिर ये उसमें बैटरी कनेक्ट करते हैं, फ्लूइड डालते हैं, फ्लूइड एज इन ऑयल वगैरह डालते हैं, इंजन ऑयल, और जो भी और ऑयल जाना है वो डालते हैं। नाउ फ्लूइड से मेरा मतलब है कि इंजन ऑयल नहीं रहता,
जहाँ तक मेरे को आइडिया है, एसेसरीज वगैरह। अब आपको एज ए कस्टमर क्या क्या देखना है, पॉइंट बाय पॉइंट अपन बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, आप जो भी पीस सेलेक्ट कर रहे हो उसका विन नंबर आप नोट कर लो। सो विन नंबर आपको बेसिकली स्टीयरिंग, आई मीन ये वाले पार्ट में, स्टीयरिंग वाले पार्ट में यहाँ पे एक नंबर रहता है, आप वो नंबर नोट कर लो, ताकि जब आप जिस दिन डिलीवरी लो उस दिन आप उसको मैच कर लो। देन चेचिस नंबर क्रैंक केस के पास रहता है, वो आप देख लो। पेंट वगैरह टॉप नॉच है कि नहीं, कहीं पूरा स्क्रैच है कि स्क्रैच वगैरह है, वो एकदम कायदे से देख लो। टाइम लेके जाओ, घंटे 2 घंटे एक्स्ट्रा लेके जाओ और कायदे से देख लो टायर्स नए हैं कि नहीं। ये सारी चीजें जो ऊपर ऊपर से आपको जितना दिख सकता है वो सारा देख लो आप। शोरूम वालों को बोलो कि उसमें वो बैटरी डाले, ताकि आप बैटरी डाल के आप उसको 1-2 किलोमीटर चलाओ, तो तब आपको ये समझ में आएगा कि व्हील अलाइनमेंट सही है कि नहीं, स्टीयरिंग सही है कि नहीं, गियर लीवर वगैरह सही है कि नहीं, सही है, मैं सही पोजीशन पे है कि नहीं, ये सारी चीजें। उसके बाद आप जो चेचिस नंबर, जो विन नंबर आपने देखा, जो नोट किया, मेक श्योर कि वही नंबर आपके डॉक्यूमेंट्स में भी जा रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला, बाइक अगर आप छोड़ रहे हो शोरूम में तो यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन, यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीथिंग। दोबारा जब आप डिलीवरी लेने आ रहे हो तो मेक श्योर वो नंबर्स हैं। ठीक है, ये चीजें जेनेरिक है, लेकिन फिर भी लोगों से गलतियां होती ही होती हैं। उसके बाद व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप ओडोमीटर चेक करो। अगर 20 किलोमीटर जैसा उसमें रीडिंग है देन गुड टू गो। अगर 20 किलोमीटर से ज्यादा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो पीस रहने दो। तो अगर 20 किलोमीटर के ऊपर आप देख रहे हो रीडिंग, तो वहां आपका रेड फ्लैग है, उस पीस को छोड़ दो आप। विजुअल इंस्पेक्शन की बात कर ली मैंने। हम मेरे केस में क्या हुआ, जैसे मैंने बताया कि मेरा टंकी चेंज, मतलब हमारे बाइक का टंकी चेंज हुआ, क्योंकि जो टैंक में नीचे में स्क्रैच था। फोटोज डली है मेरे पास, फोटोज है, मैं फोटोज डाल दूंगा। नीचे स्क्रैच था तो टैंक चेंज किया। अब टैंक कैसे चेंज किया, इन्होंने दूसरे बाइक का टैंक खोल के टैंक डाल दिया। अलॉय में जो स्क्रैच था, दूसरे बाइक का टायर खोल के इस बाइक में डाल दिया। राइट, तो विजुअली बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। और ऊपर ऊपर से तो आप देखोगे ही देखोगे फॉर वेरी श्योर, बट ऐसे एरियाज पे फोकस करो जहां पे जो चीजें जल्दी आप सोचोगे नहीं। जैसे हमारे केस में क्या था कि इन्होंने एसेसरीज जिस दिन लगाया, जिस दिन उन्होंने बैच प्लेट वगैरह लगाया, उस दिन ये क्या करते हैं, मतलब ये डीलरशिप के अंदर ही यहाँ पे ये हैंडलिंग, मतलब हैंड ओवर देते हैं। तो वो अंदर लाने में जो बेसिकली प्रोविजन बना था, उस प्रोविजन में चढ़ाने और उतारने में ये इन्होंने टच कर दिया सरफेस, तो इसके वजह से वहां पे स्क्रैच था। और वो 3 बार था स्क्रैच, तो मतलब एक बार बाइक चढ़ी है, फिर उतरी है, फिर शायद फिर चढ़ी है। हाईलाइट करने के बाद उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमने हाईलाइट किया, उस टाइम पे हम भी डाउटफुल थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उसके बाद जब वो बाइक दोबारा इन्होंने निकाला है अपने सर्विस एरिया में ले जाने के लिए, देन वी रियलाइज कि अच्छा ठीक है, ये इन्होंने दोबारा बाइक वहां से निकाली है स्पीड से, वो फिर टच, वहां पे फिर स्क्रैच मारा उसने। उसके बाद सीट वगैरह खोल के देख लो, सीट पूरा कंप्लीटली फाइन है कि नहीं, सीट के अंदर वाली जो पार्ट है, सीट के नीचे वाला पार्ट, वो ओके है कि नहीं। स्विंग आर्म्स वगैरह पे एकदम अच्छे से फोकस करके देखो, है ना। इंजन केसिंग कंप्लीटली बैठ के इत्मीनान से चेक करो। अगर आप बाइक टेस्ट ड्राइव करके आए हो, देन उसके बाद भी इंजन केसिंग बहुत इत्मीनान से देखो, क्योंकि अगर कोई लिक्विड, कोई फ्लूइड अगर निकल रहा है तो फिर दैट मीन्स कि वो बाइक में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, फ्लूइड नहीं होना चाहिए। ये मोबिल वगैरह ऊपर से डालते हैं, अगर आपको रिंग पे दिख रहा है ऊपर पे तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल। अदरवाइज अगर आपको कहीं और दिख रहा है जहां पे होना नहीं चाहिए, अगर वहां पे आपको दिख रहा है तो दैट मीन्स कि बाइक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आप तुरंत वो पीस चेंज करो। ब्रेक रिजर्व ऑयल दोनों आगे पीछे, अगर आपके बाइक में कूलेंट जा रहा है तो कूलेंट का आप क्वांटिटी चेक कर लो। बिकॉज अभी मेरे एक और भाई ने अभी यमा की जो नई आई है XSR 150, वो लिया उन्होंने। जब फर्स्ट सर्विस के लिए गए हैं वो, तो उनको बोल रहे हैं कि कूलेंट इसमें और डलेगा, तो वो कूलेंट टॉपअप की है। तो इसका मतलब जब कूलेंट इन्होंने फर्स्ट टाइम ही जब डाला होगा तो कम डाला होगा, राइट। तो ये ऐसी चीजें हैं।
टायर चेक करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज टायर थोड़ा सा अनदेखा किया जाने वाला चीज़ है, और टायर्स को इतने इजीली देख मैं समझ पाना कि वो कब की मैन्युफैक्चरिंग है वो उतना इजी होता नहीं लोगों के लिए। सो मैं एक फोटो लगा दूंगा जहाँ पे टायर का मैन्युफैक्चरिंग डेट रहता है, उसमें वो कोडिंग नंबर्स में डिवाइड, नंबर से कोडेड रहता है वो, कि ये नंबर है तो मतलब इस साल में इस महीने में मैन्युफैक्चर्ड है ऐसा, वो पूरा चार्ट में लगा दूंगा सामने। तो इस तरीके की चीजें, जैसे फ्यूल कैप हो गया, है ना, स्विंग आर्म मैंने बोल ही दिया, मिरर्स आप चेक कर लो, अगर बार एंड मिरर है तो मिरर देख लो सही से लगे हैं कि नहीं। लगाने में इन्होंने स्क्रैचेस तो नहीं लगा दिए, क्योंकि मिरर वगैरह लग के नहीं आते, मिरर बाहर बाद में लगाते हैं। तो जो भी पार्ट ये बाद में लगाते हैं वो चीजें तो एकदम आपको चेक करनी ही करनी है। जैसे ये जो होता है ना, ये जो डैम्पिंग के लिए होता है, ये लग के नहीं आता बाइक में, ये बाद में लगाते हैं, मिरर से बाद में लगाते हैं। कई बाइक्स में ये विंडशील्ड भी नहीं रहता तो ये भी बाद में लगाते हैं, बैश प्लेट बाद में लगाते हैं, कॉइल जो सॉरी साइलेंसर के पास जो कॉइल होता है वो भी ये बाद में लगाते हैं। तो जहां जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां जहां पे टूल्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहां जहां पे टूल्स लगा के घुमा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत मतलब आप समझ लो कि बाइक आपकी है तो आपका लगाव है, उनके लिए उनका डे टू डे जॉब है। वो दिन भर में 5-10 बाइकें निकाल रहे हैं, है ना, 10-12-20 बाइकें वो सर्विस कर रहे हैं, तो जो लड़के हैंडल करते हैं वो एकदम बस उनको कर देना है। अब बाइक में टूल हो ऐसे घुमा रहा है कि वो स्लिप हो गया तो वो आपको स्क्रैच दे देगा। और इसी तरीके से होती हैं चीजें, जो स्क्रैचेस वगैरह बाद में दिखती हैं या इसी जैसे दिखती है। आपको व्हील अलाइनमेंट देखना बहुत जरूरी है जब आप टेस्ट ड्राइव करो। तो अगर आपके पास आप हमेशा आपके पास से पहले से ऑलरेडी एक बाइक है, आप रेगुलर बाइक चला रहे हो, तो द मोमेंट आप अपनी नई वाली बाइक पे बैठोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि व्हील अलाइनमेंट सही नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आता है, चला के समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा खाली स्पेस देखो, बाइक को एक कांस्टेंट स्पीड पे लेके जाओ और हैंडल छोड़ो दोनों, ठीक है, हल्का सा हैंडल से दोनों हैंडल से हाथ उठाओ। अगर बाइक स्ट्रेट जा रही है मतलब अलाइनमेंट सही है, अगर वो राइट या लेफ्ट भाग रही है तो मतलब अलाइनमेंट सही नहीं है। अलाइनमेंट के मल्टीपल रीजन होते हैं, कभी एयर प्रेशर ठीक नहीं है उसके वजह से भी इधर उधर हो जाता है, और अगर फोक में ऑयल वगैरह ढंग से नहीं है तो भी होता है, और जो मेजर है वो चेचिस से रिलेटेड है, अगर वो प्रॉब्लम है तो फिर तो आपको बाइक बदलना पड़ेगा। सस्पेंशन वगैरह अगर आपको आता है चेक करने तो आप चेक कर लो। वैसे बेसिकली आपको रियर सस्पेंशन का ही आपको समझ में आएगा, रियर सस्पेंशन में कोई अंदर लीकेज वगैरह तो नहीं है। फ्रंट सस्पेंशन में अगर आपका टेलीस्कोपिक है या फिर अगर नॉर्मल वाला भी है, जैसे मेरे में क्या बिडिंग लगी हुई है, तो ऐसे बाइक्स में आपको पता नहीं चलेगा कि फ्रंट में क्या है क्या नहीं, कटा है कि क्या नहीं, लेकिन बैक में आपको पता चल सकता है। तो अगर आपका बिडिंग वगैरह नहीं है तो आप वो टच करके देखो पूरा फोक ड्राई है कि नहीं, रेयर में टच करके देखो ड्राई है कि नहीं। सेम ऐसे इंजन पे जहाँ पे ओरिंग वगैरह लगती है वहां टच करके देखो ड्राई है कि नहीं। रिगार्डिंग द ब्रेक, अब नई बाइक में क्या होता है, जनरली ब्रेक थोड़ा सॉफ्ट फील होता है क्योंकि ब्रेक्स एकदम नए होते हैं, तो इनिशियली आपको सॉफ्ट फील होगा। अगर आपको ब्रेक्स चेक करने आते हैं, ब्रेक पैड्स चेक करने आते हैं, तब तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं है तो बेसिकली क्या होता है, फ्रंट का तो ब्रेक पैड आपको दिख जाएगा, आप डिस्क के एकदम स्ट्रेट में आपका अपना फोन का टॉर्च ऑन करके अगर उस पर फोकस मारोगे ना, डिस्क की जो थिकनेस रहेगी, सॉरी ब्रेक्स की जो थिकनेस रहेगी उससे समझ में आ जाएगा। रेयर का भी सेम प्रोसेस है, लेकिन रेयर अब मोस्टली इतने तरीके से कवर होता है कि आप देख नहीं सकते, बट ब्रेक्स इनिशियली आपको सॉफ्ट फील होगा, ओवर द टाइम वो नॉर्मल हो जाता है। वो घपला आपको टायर्स में दिखने के चांसेस हैं, घपला आपको ऑयल लेवल पे दिखने के चांसेस हैं, क्योंकि ये जो स्पेशली ऑयल टायर भी आप एक बार को साइड ही कर दो, क्योंकि टायर भी आपको फैक्ट्री फिटेड ही आते हैं। घपला आपको ऑयल में आपको हो सकता है क्योंकि ये वक्त बाद में डालते हैं। ये बैटरी वगैरह आप चेक कर लो कंपनी की बैटरी है कि नहीं। और स्क्रैचेस पे पूरा फोकस करो और अलाइनमेंट पे। और अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए पीडीआई के लिए, जो कि जहां तक मुझे आइडिया है कि शोरूम वाले अलाउ ऐसे करते नहीं है, ये डीलरशिप टू डीलरशिप डिपेंड करता है। जैसे कार्स के लिए कार 24 वगैरह ये आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर बाइक्स के लिए भी ऐसा कोई ना कोई सर्विस होगा। मैंने अभी तक पर्सनली ऐसे सर्च करके देखा नहीं,
आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपको वो दिखता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो अगर आपके नोन में कोई बंदा है जिसको बाइक की थोड़ी नॉलेज है या फिर कोई आपका गराज वाला है जहाँ रेगुलर आप सर्विस वगैरह कराते हो तो उनको लेके जाओ। तो वो प्रॉपर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे इंजन वगैरह स्टार्ट करके छोड़ दिया तो उनको समझ में आ जाता है अगर हीट कितना हो रहा है ना, क्रैंक पिस्टन वगैरह सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद लाइट्स आप चेक कर लो, टर्न लाइट सही चल रहे हैं कि नहीं, हज़ार लाइट सही चल रहे हैं कि नहीं, आपका हेडलाइट सही है कि नहीं, अपर, डीमर, है ना, टेल लैम्प, ब्रेक दबाने पे सब फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो खुद से ही। उसके बाद जब बैठ के बाइक चला रहे हो तो आप थोड़ा सा एर्गोनॉमिक्स पे भी फोकस करो कि एर्गोनॉमिक वगैरह सही है कि नहीं। अब एर्गोनॉमिक से क्या मेरा मतलब है कि जैसे आपका क्लच लीवर है, राइट, अब क्लच लीवर जैसे यहाँ से कंट्रोल होता है तो ये शायद ऊपर हो सकता है, शायद नीचे हो सकता है। फिर आपका गियर लीवर है, गियर लीवर भी एडजस्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें, जैसे अभी हार्ले में क्या हुआ है, सॉरी, जो क्लच लीवर है वो थोड़ा सा ऐसे नीचे के साइड में, उसमें कुछ नहीं है, वो एलन की आप उसको खोलो, वो करके वो लेवल पे आ जाएगा। बट आप अपने सहूलियत के हिसाब से, किसी की हाथों की उंगलियां बड़ी और लंबी होती हैं तो उनके लिए मैनेजेबल होता है, किसी की छोटी होती हैं तो अपने अकॉर्डिंगली आप देख लो, एंड अगर ऊपर नीचे है तो वो सब एडजस्ट करवा लो देन एंड देयर। अगर आप राइडिंग बूट पहनते हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो गियर लीवर है वो एडजस्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि ना राइडिंग बूट का थोड़ा सा सरफेस मोटा होता है बोल के। और नो मैटर बाइक कोई भी है आपकी, आप 400 सीसी ले रहे हो या 125 सीसी ले रहे हो, ये चीज़ें के मैकेनिक सारे बाइक्स में सेम ही होता है, तो ये चीज़ें आपको चेक करनी है। अब 300-400 सीसी में क्या है कि ये बाइक्स हाईवेज पे जाती हैं, आई मीन लोग टूरिंग के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लोग आज के टाइम में ट्रैवल की तरफ इंक्लाइन है। तो आप नहीं चाहोगे कि आप नई बाइक लिए हो और आप फर्स्ट सर्विस से पहले आप कहीं लेके निकले हो रोड पे एंड देन वो प्रॉब्लम देने लगे आपको, बीच रास्ते में बंद पड़ जाए, ऐसा कुछ हो जाए जो जो अनफॉर्चुनेट है, आपका भी एक्सपीरियंस खराब हो जाए, आपका मूड खराब हो जाए। तो ये एक्सपीरियंस से पहले आप जितना उसको थॉरली चेक कर सकते हो उतना कर लो। और अगर आपके बाइक में जैसे अब 400 सीसी बाइक्स में, 350-400 सीसी बाइक्स में ना रेडिएटर वगैरह भी अब आने लगे हैं, कूलेंट है तो रेडिएटर है, तो सिटी राइड में अगर आप वैसे तो 2-3 किलोमीटर की राइड में आपको पता नहीं चलेगा, अगर थोड़ा लंबा 3-4-5 किलोमीटर चलाते हो गर्मी के सीजन में तो शायद मेरे ख्याल से फैन किक इन होना चाहिए। बट आई डोंट थिंक से कि 4-5 किलोमीटर में, मतलब टेस्ट ड्राइव में ओवरऑल आपको ये चीज़ पता नहीं चल पाएगी, क्योंकि इतना लंबा आपको टेस्ट ड्राइव अपने बाइक का मिलेगा नहीं। हालांकि वो बाइक आपकी, अगर आप ले सकते हो तो अच्छी बात है, उसको पीक ट्रैफिक में लेके घुस जाओ, देख लो कि रेडिएटर फैन किक हो रहा है कि नहीं, बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप वो फैन किक नहीं हो रहा तो ओवर हीट होना शुरू हो जाएगा किसी वजह से, अगर आप फैन वो चल नहीं रहा है तो। अब ये सारी चीज़ें करने से पहले अगर आप किसी को लेके जा रहे हो या आपको खुद आइडिया है इन चीज़ों का, तो व्हाट आई वुड से कि सेल्स एग्जीक्यूटिव जो भी हैं आपको, जो आपको हैंडल कर रहे हैं, उनको खड़ा करो सामने और देन बोलो कि आप डिटेल थोरो पीडीआई कर रहे हो, जो जो चीज़ें आपको दिखती जाती है आप हाईलाइट करते जाओ। बिकॉज जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वही जितनी भी दिक्कतें आपको निकल के आएंगी वही सामने आगे मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे एंड देन कोऑर्डिनेट करेंगे। तो आपको अगर चीज़ें दिखती हैं एंड देन बैक एंड फोर्थ आप करते हो तो वही है कि फिर आपका मूड खराब हो जाएगा, फिर वो पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। तो यही चीज़ें हैं, बाइक लेने से पहले पीडीआई बिल्कुल कीजिए। एक पूरी चेकलिस्ट है पीडीआई की, बहुत थोरो चेकलिस्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो बिल्कुल लिखना कमेंट वगैरह। मिलते हैं अगले में।